बूंदी में आजादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय किसान दिवस को किसान सम्मान दिवस के कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला किसान और पुरुष किसानों से एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों की आय दोगुनी हो, भारत सरकार की जो आर्या परियोजना है उसको लेकर प्राकृतिक खेती और प्राचीन खेती की पद्धतियों पर चर्चा की गई। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसको कैसे किसान पूरा करे कि किसानों की आय दुगनी हो, इसी को लेकर आज कृषि विज्ञान केंद्र में यह किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम मीणा ने आर्य परियोजना के तहत मुर्गी पालन, बकरी पालन सहित पशुपालन करके खेत के साथ अपनी आय दुगनी करने को लेकर चर्चा की तथा इस प्रशिक्षण कैसे ले और किस प्रकार इनका पालन पोषण करें इस पर चर्चा की गई। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश वर्मा द्वारा उद्यान बागवानी को लेकर चर्चा की गई। उनका कहना था कि सब्जी उद्यान और प्राकृतिक खेती अधिक से किसानों की आय दुगनी हो, इसको लेकर परंपरागत खेती के साथ इनको जोड़ते हुए चले तो किसान अपनी आय में इजाफा कर सकता है। मुख्य रूप से आज राष्ट्रीय किसान दिवस पर आयोजित किए गए किसान सम्मान दिवस पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को उचित माध्यम से अपनी आय दोगुनी करने, फसलों में कीट बीमारी आदि को किस प्रकार प्राकृतिक और बिना पेस्टिसाइड के खत्म किया जाए, उद्यान बागवानी पशुपालन आदि से किसानों की आय किस प्रकार दुगनी हो, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान भी किया गया तथा कृषि विज्ञान केंद्र में आए महिला किसान और पुरुष किसान युवा किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र की यूनिट में भ्रमण भी करवाया गया। चने है ही नहीं, भी चना है आपके है तो देखो, चने के लिए मैं एक जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसके लिए एक ये चना के तो बगीचे में भी ये जो है इसको कहते हैं फेरोमोन ट्रैप। अब चने में जो लट लग जाती है ना, उस लट जो लगती है वो लगती है तितली से। तितली आती है, तितली अंडे देती है, अंडे से लट बनती है और लट से प्यूपा, फिर तितली, ऐसे इसकी साइकिल चलती रहती है। तो हम अगर उसकी एक अवस्था को रोक दें, अंडे को खत्म कर दें तो लट नहीं बनेगी, लट को खत्म कर दें तो प्यूपा नहीं बनेगा, प्यूपा को खत्म कर दें तो तितली नहीं बनेगी। तो ये फेरोमोन ट्रैप जितने में आप कर सके, 1 बीघा हो तो 1 बीघा में कर ले, 2-2.5 बीघा में कर सके उतनी में कर ले। खाने के लिए सब्जी और अनाज, दाल, ये चीजें, इनमें आप जहर नहीं डालें, इनमें बाहर से आप अंग्रेजी खाद नहीं डालें, बाहर से आप अंग्रेजी दवाई या जहर वो नहीं डालें। तो खाद इतना ज्यादा रहा नहीं, कम रह गया, तो वैज्ञानिकों ने अभी निकाला है कि आप घर में गोमूत्र से और गोबर से खाद बना सकते हो। वो गाढ़ा गोबर का खाद वो नहीं होता है, उसको कहते हैं अपन जीवामृत। जीव तो आज क्या कार्यक्रम आयोजित? आज कृषि विज्ञान केंद्र पे किसान दिवस पे में बुलाया गया है। तो यहाँ किसानों की आय दुगनी कैसे हो इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। मुर्गी पालन, बकरी पालन और खेती के बारे में, कीट नियंत्रण के बारे में, सबके बारे में जानकारी दी जा रही है। और मैं खुद भी बकरी पालन कर रहा हूँ, तो उससे काफ़ी मुनाफा हो रहा है मेरे को। मुर्गी पालन भी कर रहा हूँ मैं। कैसा लगा यहाँ? बढ़िया जानकारियाँ मिली, इससे हमें फ़ायदा होगा। कैसा लगता है जब आप लोग यहाँ आते हैं? सभी किसानों को बढ़िया फ़ायदा होगा, इससे नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ आते हैं तो खूब जानकारियाँ मिलती हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ये योजनाएं चलाती है? सरकार की बढ़िया योजना है, इससे किसानों को फ़ायदा ही होगा। नाम बताओ आपका? हुक्म सिंह, दोड़ा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी में किसान सम्मान दिवस मनाया गया, जिसमें
कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न जानकारियाँ दी गई, कैसे किसान अपनी आय दुगनी कर सके। इसके तहत उद्यान विभाग, पशुपालन, भेड़ बकरी पालन, मुर्गी पालन के तहत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी गई। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। क्या धन्यवाद। फ़ायदा होगा इससे किसानों को? किसानों की आय दुगनी होगी सर, और अपना जीवन बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे। कहाँ से आए आप? मैं किशनपुरा नमाना से आया, बूंदी से। क्या क्या सीखा आज आपने? यहाँ पे सर नए जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के भी जानकारी मिली, और इससे जीवन में हरी बीमारी भी बहुत कम आई। नाम बताओ आपका। प्रमोद कुमार। यहाँ पे किसान समारोह दिवस में हम सभी महिलाओं को एक करके बुलाया गया है और जैविक खेती के बारे में बताया गया है। वे कैसे कैसे फसल की जाती हैं, कैसे करना होता है, और अपने परिवार को कैसे कमा के दी जाती हैं, और फसल में कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, वो ऐसे बताया गया है। जैसे जैविक खाद, मतलब जैसे जैविक फसल करते हैं तो उसमें बीमारियां कम आती हैं, और हम ठीक है ना? ये बोलो। कृषि पालन के बाद मुर्गी पालन, बकरी पालन, इनके बारे में हम बताया, इनमें ऐसे कैसे आयु कैसे बढ़ाई जाती हैं, इनके बारे में बताया गया है। हम सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर एक टीम बनाकर हम यहाँ पे आए हैं। कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आके सभी महिलाओं को। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जो कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान सम्मान दिवस मनाया जा रहा है, और उसका यही है कि किसानों को ये समझाना, ये बताना कि अपनी आय कैसे दुगनी की जाए और क्या क्या तरीके अपनाए जाए। समन्वित कृषि प्रणालियाँ अपनाने के साथ हम जो है खेती केवल कर रहे हैं, फसल उत्पादन कर रहे हैं, इसके साथ सब्जी उत्पादन करें, फलों के बगीचे लगाएं, पशुपालन करें, मुर्गी पालन करें, मधुमक्खी पालन करें, मशरूम उत्पादन करें। इन सब का संयोजन करके हम निश्चित रूप से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम आज किसान दिवस मना रहे हैं, उसमें किसानों को बता रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए किसान हैं और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको किसान सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में हमने किसानों को सम्मानित किया है और उनको प्रशंसनीय पत्र भी दिया है, ताकि अन्य किसान भी इससे प्रेरित होके और अच्छा काम करें और अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय से जो अनुसंधान निकल रहे हैं, जो नई बातें आ रही है, उनको अपनाएं और उससे प्रेरित होकर दूसरे किसान भी उस चीज़ों को अपनाएं। ये सारी बातें हम किसान दिवस के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। और किसानों के लिए क्या क्या नई योजनाएं भारत सरकार, राजस्थान सरकार चला रही है, उनके बारे में चर्चा करके इनको ये सारी जानकारियां दी जा रही है।